हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण वीडियो और अंत तक देखेगा। बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है और ये ऋग्वेद से संबंधित पर्सन है। इससे पहले हमने ऋग्वेद का सामान्य परिचय का एक वीडियो डाल दी है और ये भाग 2 है। और आपको अंत तक वीडियो देखेगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन हैं जो परीक्षा में आते ही रहते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला पर्सन। तो हमारा जो आज का पहला पर्सन है वो है पहला पर्सन निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्र को भवसागर पार करने वाली नाव कहा गया है। ठीक है, एक बार फिर पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ग्रंथ को पुत्र को भवसागर पार करने वाली नाव कहा गया है। तो उसका सही जवाब क्या है। तो उसका सही जवाब है हमारा पहला ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। राजा के देवी तत्व का वर्णन किस वेद में है। तो राजा के देवी तत्व का वर्णन ऋग्वेद में है, जो विश्व का पहला और प्राचीनतम वेद है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से किस वेद में जंगल की देवी अरण्यनी, ठीक है, अरण्यनी का उल्लेख है। ठीक है, तो जंगल की देवी अरण्यनी तो किस में है, ऋग्वेद में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ग्रंथ में बेटी को करपान कहा गया है। ठीक है, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ आत्मा के पुनर्जन्म सिद्धांत का वर्णन करता है। तो आत्मा के पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है उसको कौन करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कौशिकी ब्राह्मण। ठीक है, इसमें क्या आत्मा के पुनर्जन्म का सिद्धांत है। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में किस ब्राह्मण ग्रंथ में राजसूय यज्ञ का पहली बार उल्लेख किया गया है। तो किस में किया गया है, ऑप्शन ए, ऐतरेय ब्राह्मण में। तो दोस्तों चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। चारों वर्णों के कार्य विभाजन का उल्लेख पहली बार कहाँ पाया गया है। तो उसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए, ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक है, चारों वर्णों के कार्य का विभाजन ऐतरेय ब्राह्मण में पाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से किस वेद को मृग शब्द का प्रयोग जंगली हाथियों के लिए किया गया है। मृग शब्द का। ठीक है दोस्तों, चलिए तो उसका सही जवाब है ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से किस वेद में पंचाग्नि विद्या का उल्लेख सबसे पहले है। तो पंचाग्नि विद्या का सबसे पहले उल्लेख कहाँ है। तो यह है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का उल्लेख पहली बार किस पुस्तक में मिलता है। तो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का उल्लेख पहली बार किस पुस्तक में मिलता है, ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, ब्राह्मण। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण। तो ऐतरेय ब्राह्मण में क्या मिलता है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का सबसे पहली बार उल्लेख। ठीक है, तो पुस्तक कौन सी है, वो ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। ऋग्वेदिक कार्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी। तो सबसे पवित्र नदी थी इनकी ऑप्शन बी, सरस्वती। ठीक है दोस्तों, सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और इसके बारे में एक फैक्ट देख लेते हैं नीचे। इसके बारे में है, सरोवर सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी। इसके लिए ऋग्वेद में नदीतम या नदीतमा शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है नदियों का प्रमुख, ठीक है, या नदियों की माँ, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिक उल्लेख हुआ है? तो सबसे ज़्यादा नदी का उल्लेख किसका हुआ है? कौन सी नदी का उल्लेख हुआ है सबसे ज़्यादा? तो उसका है सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख है? ठीक है, या कितनी नदियों का उल्लेख है? ठीक है, ये प्रश्न है कि कितनी नदियों का उल्लेख है। तो इसका सही जवाब क्या है? 25 नदियों का उल्लेख है ऋग्वेद में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख है? ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बहुत ही ज़रूरी बात है, क्योंकि ये पूछा है कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में, ठीक है, नदी सूक्त में पूछा है, यह नहीं पूछा कि ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है, ठीक है, नदी सूक्त में। तो नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख है? ऑप्शन डी 21 नदियों का, ठीक है। और यदि क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है, तो कितनी नदियों का उल्लेख है ऋग्वेद में? 25, ठीक है, और नदी सूक्त में 21, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, नदी सूक्त ऋग्वेद के अंतर्गत आता है, जैसे अग्नि सूक्त, इंद्र सूक्त। तो हर देवताओं के अलग अलग सूक्त है, ठीक है। तो जैसे नदी सूक्त है, इसका भी एक सूक्त है, ठीक है, नदी सूक्त, और उसमें कितनी नदियों का उल्लेख है? 21 नदियों का, ठीक है बच्चों। और यदि ऋग्वेद की बात करें तो 25 नदियों का उल्लेख है ऋग्वेद में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, वैदिक काल में निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में किस नदी को पुरुषणी कहा गया है? ठीक है, तो पुरुषणी किसे कहा गया? ऑप्शन सी, रावी नदी को पुरुषणी कहा गया है, ठीक है, वैदिक काल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में किस नदी को वैदिक काल में विष्टा कहा गया था? ठीक है, क्या कहा गया था? विष्टा। तो विष्टा किस नदी को कहा गया था? ऑप्शन डी, झेलम नदी को विष्टा या विष्टता, ठीक है, विष्टाता कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में किस नदी को वैदिक काल में शत्रुद्री कहा गया था? ठीक है, क्या कहा गया था? शत्रुद्री, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, ठीक है, मतलब सतलज, ठीक है। तो सतलज को क्या कहा गया था वैदिक काल में? शत्रुद्री, ठीक है, शत्रुद्री सतलज को कहा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में किस नदी को वैदिक काल में अस्किनी कहा गया था? ठीक है, तो ये बताना है कि वैदिक काल में किस नदी को अस्किनी कहा गया था। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी को, इस पर छोटे की मात्रा आएगी, ऐसे ऐसे बनेगा चिनाब, ठीक है। तो चिनाब नदी को क्या कहा गया था वैदिक काल में? अस्किनी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सी नदी वैदिक काल के दौरान अफगानिस्तान क्षेत्र से संबंधित नहीं थी? ठीक है दोस्तों, तो वैदिक काल के समय में नदी वैदिक काल के दौरान अफगानिस्तान से संबंधित नहीं थी। तो कौन सी नदी नहीं थी? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, विपाशा, ठीक है दोस्तों। मतलब कि नदी वैदिक काल के दौरान अफगानिस्तान क्षेत्र से संबंधित विपाशा नदी नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आज का अंतिम क्वेश्चन है, और देख लेते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 20, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो दोस्तों ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार हुआ है और यमुना नदी का उल्लेख 2 बार हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो गंगा नदी का उल्लेख
मात्र एक बार हुआ है, ठीक है। और ऋग्वेदिक काल में सरस्वती पवित्र नदी थी आर्यों की, ठीक है दोस्तों। और सबसे अधिक बार किसका हुआ है उल्लेख, और सबसे पहले सिंधु नदी का, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो दोस्तों ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो ये प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं और आपको हेल्प करते हैं। और आप यदि इन्हें पढ़ेंगे, बार बार याद करेंगे, तो आपके याद हो जाएंगे, ताकि हम और अच्छी वीडियो ला सके, हमारा और मनोबल बढ़े। तो आप इन्हें पढ़ें और आगे बढ़ें, ठीक है बच्चों। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर हम एक नई अगली वीडियो में मिलेंगे, मिसलेनियस की वीडियो में मिलेंगे। तो जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा। और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और उसको लाइक और शेयर भी करें। तो ये हमारी वीडियो थी ऋग्वेद से संबंधित पार्ट 2, और इसका पार्ट 3 भी हम लेकर आएंगे। फिर बाकी जितने 3 वेद हैं उनके बारे में भी वीडियो डालेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज बस इतना ही, धन्यवाद।